दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय मां शमशान काली। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं व सर्वसामान्य लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल। पुनः स्वागत है सभी दर्शकों का, श्रोताओं का। और आज का जो मेरा विषय है कि हम शमशान की जो शक्ति है, उग्र शक्ति, जिसे हम चुड़ैल कहते हैं, कि उस शक्ति को भेज करके किस प्रकार से सामने वाले का वशीकरण किया जाता है, उस विषय में आज का ये मेरा एपिसोड है। तो लोगों के बहुत काम की चीज़ है ये। वशीकरण के ऐसे कई सारे प्रयोग और साधना हैं। इनमें से कई साधना तामसिक होती है तो कई साधना सात्विक होती है, राइट। देखो, जो सात्विक वशीकरण असर तो करता है, पर देर से करता है। पर जब इसका असर होता है तो ये काफ़ी लंबे समय तक, यानी कि लॉन्ग टाइम तक उसका जो है असर रहता है। और जो काला जादू, जिसे हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, यू नो, यानी कि जो तामसिक क्रिया है, जो शमशान के माध्यम से भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा, इनके माध्यम से जो वशीकरण, आकर्षण, सम्मोहन जो कराते हैं, तो उसका असर क्या है कि तुरंत हो जाता है, पर लंबे समय तक ये टिकता नहीं है। और जिसने भी वशीकरण किया है तो उसको भी ये क्या है, भुगतना पड़ता है। कहने का मतलब, ये सिर्फ जायज काम के लिए करे, नाजायज काम के लिए ना करे। वशीकरण जो कर्म, जो मोहन प्रयोग जो है, ये एक प्रकार के जो है शास्त्र में ये पाप कर्म में आता है। इसको पाप कर्म कहा गया है। बाकी अगर अच्छे कार्य के लिए किसी का भला हो, तो किसी को सही रास्ते पे लाना चाहते तो उसके लिए इसका प्रयोग करना चाहो तो इसमें फिर कोई पाप नहीं है। एक तरफ से चलोगे तो पाप लगेगा, दूसरी तरफ से चलोगे तो पुण्य मिलेगा। मतलब कैसे? देखो, किसी की बहन बेटी के ऊपर अपनी कामख्या, यानी कि अपनी हवस को मिटाने के लिए अगर इसका प्रयोग कोई लड़का या लड़की करेगा या करेगी, तो फल तो मिलता है, लेकिन बाद में उसका दुष्परिणाम भी उसको भुगतना पड़ता है, जिसे कहते हैं कि साइड इफेक्ट, राइट। तो इसलिए अच्छे काम के लिए करे तो वो शक्ति भी मना नहीं करेगी। उल्टा जो है, तुम एक कदम चलोगे तो वो 5 कदम आगे चल करके तुम्हारा हेल्प करेगी, मतलब सहायता करेगी। अगर तुम गलत करोगे तो उस शक्ति को तो पहले पसंद नहीं है, तो मजबूर होकर के, क्योंकि तुमने उसको सिद्ध कर रखा है, तो करेगी, लेकिन बाद में उसका विपरीत फल भी तुमको जो है वो देगी। तो इसलिए वशीकरण, देखो, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, कान को सुकून, मन को सुकून, कान में ऐसा लगता है कि ये शब्द की जैसे कान में मिश्री घोल दिया। वशीकरण होता नहीं होता ऐसी बात नहीं है, आकर्षण होता है, मोहन होता है, और जिसके ऊपर होता है उनसे जाकर के पूछो उनके ऊपर क्या बीती है। और जिनके ऊपर नहीं हुआ तो वो लोग करते नहीं है विश्वास। पर ये शक्ति, ये साधना, ये प्रयोग ऐसा किसी के करने या ना करने से, मानने या ना मानने से ये नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। ये कब कर, कहाँ करना चाहिए? देखो, तुम्हारा जो पति है, हस्बैंड, गलत रास्ते पे किसी, मतलब पराई स्त्री के उसमें फंसे हुए हैं, घर की तरफ, तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देता, तो ऐसे में उसके ऊपर ये अपने पति के ऊपर कर सकते हो। या फिर पति जो है, तुम्हारी पत्नी गलत संगत में पड़ गई है, किसी परपुरुष के संपर्क में है, तो तुम वहाँ से उसको हटाना चाहते हो, अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो, तो यहाँ यूज कर सकते हो। इसके अलावा तुम किसी से प्यार करते हो या प्यार करती हो, प्रेम करते हो, करती हो, कई साल का रिलेशनशिप था, अब जाकर के संबंध खराब है, कि तुम उसके याद में रो रही हो, आंसू बहा रहे हो, दिन रात चैन नहीं है, बेचैन रहते हो, उससे शादी करना चाहते हो, जायज मोहब्बत है, प्रेम है, तो कर सकते हो, लड़का भी लड़की भी। या फिर तुम्हारा लड़का या तुम्हारी लड़की, तुम्हारा बेटा बेटी गलत रास्ते पे जा रहा, तो उनको वशीकरण करके उसको अच्छे मार्ग पे चला सकते हो, लाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो। तब तो कोई पाप नहीं है और तुरंत होगा। अब इसके विपरीत तुम लोग
मैंने पहले बता दिया कि किसी की भी बहन बेटी के ऊपर गलत मंशा से इसका प्रयोग ना करें। ये नियम लड़के के ऊपर भी होता है और लड़कियों के ऊपर भी ये लागू होता है। कहने का मतलब अपनी जो वासना पूर्ति के लिए इसका प्रयोग ना करें, वरना इसका जिम्मेदार खुद रहोगे। और एक बात और बता देना चाहूँगा कि ये चुड़ैल को भेज करके वशीकरण किया जाता है, ये कोई छोटी मोटी क्रिया नहीं है। ये घर में बैठ कर के आराम से कंफर्टेबल तरीके से नहीं किया जाता, क्योंकि इसको शमशान में किया जाता है। शमशान भूमि में एकांत रात के 12 बजे मध्य रात्रि की ये क्रिया है, जहाँ शमशान में कोई वृक्ष होता है, उसके नीचे कांटेदार वृक्ष है, उसके नीचे बैठ करके करना होता है। तो इसलिए शरीर में सुरक्षा कवच भी जरूरी है। तो इस साधना को करने से पहले कोई भी तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट है, उनसे सलाह मशवरा ले लो, उनसे इन्फॉर्मेशन ले लो कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। सारे विधि विधान जान लो। सुरक्षा घेरा के भीतर बैठ करके करना होता है और अपने शरीर को भी किलित करना होता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये तंत्र जगत है, तंत्र की दुनिया, ये माया भी दुनिया है। ये तंत्र क्या कि इंद्रजाल है, ये माया जाल है। दुनिया भर के मतलब भ्रम पैदा कर देते हैं, मतलब ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, क्या बताऊं। तो ऐसे तुच्छ मुच्छ नाम मात्र के तांत्रिक से परमिशन मत लेना कि जो दो चार तंत्र मंत्र की किताब पढ़ ली और अपने आप को तांत्रिक बताता हूँ। ठीक है, तो कैसे करना, आज मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगा, पूरी विधि बताऊंगा और मंत्र भी बताऊंगा, लेकिन सोच समझ करके करना। एक तामसिक क्रिया है, ठीक है, तो मार्गदर्शन जरूर लेना कोई तंत्र मंत्र के जो एक्सपर्ट हो। तो चलिए, कैसे इसको करना है मैं पूरा विधि विधान मंत्र सामग्री वगैरह सब कुछ बता देता हूँ। मंत्र छोटा सा है, मैं बता देता हूँ, सुन लो। ओम भूतेश्वरी मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र को शुद्ध बोलना है, इसको कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है, लिख करके देख देख कर देखते हुए मंत्र नहीं बोलना, आसानी से हो जाएगा। ओम भूतेश्वरी मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। सामग्री क्या क्या चाहिए, इसमें 5 नींबू, बेदाग नींबू चाहिए, जिसमें कोई दाग ना हो। जो घर में तुमने 5-6 दिन पहले ला रखा वो नींबू नहीं चाहिए, बाजार से मंडी से ताज़ा नींबू लेके आओ। 5 नींबू, मिठाई, 7 प्रकार के मिठाई ले लो, या फिर 5 प्रकार के मिठाई, और 3 प्रकार के सुगंधित इत्र। अब उसमें तुम जास्मीन के ले सकते हो, गुलाब के ले सकते हो, मोगरा के ले सकते हो। 3 प्रकार के सुगंधित इत्र और एक काली हकीक की माला जो प्राण प्रतिष्ठित हो, और गुग्गल और लोबान, ये 2 प्रकार का ये धूप होता है, एक गुग्गल और दूसरा लोबान, दोनों को मिक्स करना है, और एक बकरे की कलेजी। बस इतना सा सामान है। और रही बात वस्त्र की, तो इसमें काला वस्त्र और काला ही आसन। ये कब करना है, शनिवार से इसको जो स्टार्ट करना है। शनिवार के दिन देखो, नहा धो करके पवित्र होकर के चौराहे पर, या तो चौराहे पर करो, या जो शमशान में, या फिर कोई एकांत स्थान में, उजाड़ स्थान में, जंगल में एक आक का पौधा ढूंढो। आक का जो पेड़ होता है पौधा ऊंचा सा, तो उसके नीचे बैठ करके इस साधना को करना है। अगर वो शमशान भूमि में है तो ठीक है, कब्रिस्तान के पास है तो ठीक है, या सुनसान खंडर के आसपास है तो भी चलेगा, पर आबादी से दूर होना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारे घर के आसपास कहीं है, नहीं। क्योंकि ये साधना करते समय तुम्हें कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, किसी को पता नहीं चले कि तुम क्या कर रहे हो। देखने से भी टोक लग जाता है। तो उसके नीचे, और सबसे बेस्ट ये रहेगा कि तुमको शनिवार से साधना प्रारंभ करनी है, तो तुम या तो शुक्रवार के दिन निमंत्रणा दे दो,
या फिर शनिवार के दिन सुबह चावल, अक्षता, हल्दी, कुमकुम, पुष्प, चावल, रोली, जल का लोटा, धूप, दीप, अगरबत्ती ले जा करके उसको निमंत्रणा दे सकते हो कि हे आंख महाराज, आपके श्री चरण कमलों में मेरा प्रणाम, कि हे प्रभु, हे शक्ति, मैं आपके नीचे बैठ करके आज मैं ये चुड़ैल की साधना करूंगा, वशीकरण। आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें और मुझे सिद्धि प्रदान करें, और कोई भूल त्रुटि हो तो क्षमा करें। तो मैं शाम को रात को आऊँगा और आपके नीचे आपके सानिध्य में मैं अपने साधना को करूँगा, आप मुझे सिद्धि प्रदान करें। तो इस हिसाब से आज्ञा मांग लेना सुबह, है ना। एंड मतलब शाम को निमंत्रणा दे दो। हाँ, शाम को देना है, सुबह कोई ज़रूरत नहीं। सुबह दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो शाम को दे दो। आते जाते समय किसी से बोलना नहीं है, तो रात को जाना है वहाँ पर। ये साधना 1:30 बजे स्टार्ट करना है, 1:30 बजे, तो तुमको 12 बजे ही पहुँचना होगा। 1 घंटे पहले पहुँच करके तैयारी कर लो, क्योंकि तुम्हें देखो सुरक्षा घेरा भी खींचना है, अपने शरीर को भी मंत्र से किलित करना है, टाइम तो लगेगा ना। अब तुम लोग सोचे कि सर ने बता दिया कि 1:30 बजे जाना है, तो 1:30 बजे जाओगे तो क्या खाक करोगे, और जाते जाते 2 बज जाएगा। क्योंकि हमें साधना जो शुरू करनी है 1:30 पे, तो तुम्हें ये मंत्र जाप शुरू कर देना। तो इसलिए 1 घंटे पहले जाकर के सारी तैयारी कर लो। सर पे काला कपड़ा बांध देना, वस्त्र भी तुम्हारा काला होगा, आसन भी सब ये काला रहेगा। अगर दिशा की बात करते हो तो उत्तर दिशा की तरफ तुम्हारा मुख हो, ठीक है। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाओ, और सुरक्षा वगैरह मैंने बता दिया, बना लेना। नहीं तो देखो तुम वहाँ 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, तो इससे भी हो जाएगा। गणेश जी का पूजन करना वही मानसिक, और अपने कुल देवता का भी जो एक माला जाप कर देना। अब तुम्हें क्या करना है, अब यहाँ माता कह करके संबोधित करना होगा कि हम यहाँ, क्योंकि मान सम्मान इज्जत के साथ इनको माता चुड़ैल का आह्वान करना है, उनको बुलाना है। सुरक्षा घेरा के बाहर ये जो 3 प्रकार के इत्र तुम लेके गए हो उसको छिड़क देना है, और उसके बाद जो है गूगल लोबान का धूप भी कर देना है। फिर जो मैंने मंत्र बताया था इसकी जो 21 माला करना, आराम से हो जाएगा क्योंकि छोटा सा मंत्र है। तो 21 माला जाप करना है साधना के दरमियान। देखो ये जो चुड़ैल है, माता चुड़ैल, साधक को जो भयानक रूप में दर्शन दे सकती है, पर देखो डरना नहीं है, साधना करते रहना। साधना के दरमियान कुछ ध्वनि भी सुनाई देगी, पर साधना को बीच में छोड़ना नहीं है। अगर ये जो माता चुड़ैल बोले कि यहाँ मुझे बुलाने का क्या कारण है, क्यों बुलाया है मुझे, तो उसे भोग में मिठाई देना। ये 7 प्रकार की या 5 प्रकार की जो तुम मिठाई और बकरे की कलेजी लेके गए हो, ये उसको देना। और वचन में बांध लेना, 3 वचन जो होता है कि जब मैं बोला आपको आना होगा, मेरा कार्य करना होगा, और मेरे विरुद्ध आपको कुछ नहीं करना होगा, है ना। तो इत्यादि अपने मन से 3 प्रकार का ये जो वचन लेना, वचन में बांध देना। ये 3 दिन की क्रिया है। जैसा मैंने यहाँ थंबनेल पर तुम देख सकती हो कि मैंने इसमें लिखा है 3 दिन। तो ऐसा नहीं कि कोई मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखे और इधर लिख दिया 3 दिन, और भीतर जा कर के मैं बता दूँ 21 दिन या 41 दिन, तो सामने वाला तो वैसे घबरा जाएगा। इधर लिखा कुछ और है, भीतर बोला कुछ और है। ऐसा होता है ना, यूट्यूब में बहुत से यूट्यूबर ऐसे ही करते हैं, पर मेरा काम ऐसा नहीं है। 3 दिन का बताया तो ये 3 दिन की ही क्रिया है, 3 दिन की साधना है। तो विधि हर रोज एक ही रहे। रोज तुमको ये 7 प्रकार की मिठाई है, ये गूगल लोबान, ये सब कुछ लेके जाना होगा, कलेजी, है ना। तुम चाहो तो देखो शराब वो भी लेके जा सकते हो। बाकी तो मैंने नॉर्मली सामग्री बताया है। बाकी देखो तुमको जो धूप, अगरबत्ती है, पानी का लोटा है, फूल है, ये भी लेके जाओ।
क्योंकि जितना ज़्यादा सम्मान दोगे उतना ही वो खुश होगी। ठीक है, तो ये तो मैंने नॉर्मली बता दी। इसका मतलब ये नहीं कि भाई सर ने 4-5 सामान बता दिया वो ही लेके जाए, नहीं। देखो, चावल, अक्षता पुष्प, दीपक है, अगरबत्ती है, पानी का लोटा है, कलावा है, इनको भी लेके जाओ। ये तो बहुत जरूरी है। चाहे तुम देवता की पूजा करो, चाहे किसी चुड़ैल की पूजा करो, जिसको जितना सम्मान देंगे वो शक्ति उतना खुश होकर के हमारा कार्य तेजी से करेगी। अब हम किसी भिखार की, मतलब किसी लालची की तरह जो दो चीज दो चार चीज चढ़ा दिया और बदले में हम बहुत कुछ मांग रहे हैं, है ना। देखो, हम लोग आरती गाते हैं ना, बड़ा विचित्र आरती बनाया जिसने भी बनाया। पहले तो कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। हम्म? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति भी घर में आना चाहिए, धन माया जो भी है, बैंक बैलेंस सब कुछ, और शरीर में जो कष्ट है वो तन का वो भी मिट जाना चाहिए। हम्म? पहले तो बोलते हैं कि तेरा तुझको क्या लागे मेरा, और बाद में सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। खैर, यहाँ कोई आरती का टॉपिक तो चल नहीं रहा है। तो ये 3 दिन की क्रिया है, एक ही विधि रहेगी। 3 दिन के भीतर भीतर ये जो चुड़ैल है, या दृश्य शक्ति, ये जो आत्मा, जो ये भटकती जो आत्मा है, ये सिद्ध हो जाएगी। ऐसे डरने की कोई बात नहीं है कि तुम्हारा खून पी जाएगी ये वो वगैरह, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो, अब ये तो तुमने सिद्ध कर लिया। अब बारी है कि इसको प्रयोग करने का। तो कैसे प्रयोग करेंगे? जब भी हमें किसी का वशीकरण करना है, तो जो अभी मैंने ऊपर मंत्र बताया था, 7 बार बोलना है, और माता चुड़ैल को, जो भी तुम्हारा लड़का या लड़की, प्रेमी या प्रेमिका जो भी है, जिसका भी हमें वशीकरण करना है, या जिसका भी वशीकरण करना चाहते हो, उसकी फोटो दिखा दो कि हे माँ, ये है, इसका वशीकरण करवा दो, और खींच करके जल्द से जल्द मेरे पास लाओ। इसका तन मन बुद्धि विवेक इंद्रियां जो जितने भी सब कुछ मेरी तरफ इस आकर्षित कर दो। तो मैं ये नहीं कहता कि 24 घंटे के भीतर, 72 घंटे के भीतर, 21 दिन के भीतर भीतर। ऐसा नहीं कि तुमको 21 दिन तक जो मंत्र का जाप करना है, माला कुछ मत करो, बस नाम फोटो वगैरह ये जो दिखा दो, और भोग जरूर देना, जो जितना भी जो है भोग उसको देना। काम होने के बाद भी तुम्हें भोग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 21 दिन के भीतर भीतर उसको तुम्हारे पास हाजिर कर देगी ये शक्ति। ये साधना बहुत ही प्रचंड और भयानक है। तो इसलिए श्रोताओं, साधक साधिकाओं, दर्शकों, गुरु की रेख देख में ही करें। तो इस तरह हम जो है चुड़ैल माने इस शक्ति को भेज करके वशीकरण कर सकते हैं। दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी हम पास में बुला सकते हैं। ये शक्ति खुद खींच करके लाती है, और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। ठीक है, पर ध्यान रखें, जाते जाते कहना चाहूँगा कि मन में गलत मनसा लेकर के, गलत इरादे से इसका जो है उपयोग ना करें। ठीक है ना, दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय मां शमशान काली।